एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इटरेटिव कंस्ट्रक्ट्स इन जावा का पार्ट 2। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर पार्ट 1 विजिट करो। उसके बाद इस पार्ट को देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इस चैप्टर के फुल फ्लैश नोट्स के लिए जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और याद से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं जंप स्टेटमेंट्स। आखिर इसका नाम जंप स्टेटमेंट क्यों पड़ा? तो जंप करने का मतलब जब आप किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचते हो, ठीक है, बिना दोनों के बीच में इंटरमीडिएट पाथ्स या फिर दोनों के बीच में जो इंटरमीडिएट डिस्टेंस है या जो इंटरमीडिएट प्लेसेस है उसको बिना कवर किए डायरेक्टली अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचते हो, सो दैट इज कॉल्ड जंपिंग। जंप स्टेटमेंट्स का मेन यूजेज क्या होता है कि अगर आप प्रोग्राम के किसी एक पॉइंट पे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कोड के इस पॉइंट पे हो, ये आपका पूरा कोड है, ठीक है, इतना बड़ा आपका प्रोग्राम है एंड आप प्रोग्राम के इस लाइन में हो और अगर आपको इस लाइन से या इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचना है और साथ साथ आप ये चाहते हो कि इन दोनों के बीच में जो लाइंस है, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, वो आप एग्जीक्यूट ना करो, यानी कि आपको डायरेक्टली इस जगह से इस जगह में पहुंचना है, तब आप यूज करोगे जंप स्टेटमेंट्स। तो यही काम होता है इन जंप स्टेटमेंट्स का। ये करते क्या है, ये अनकंडीशनली प्रोग्राम के कंट्रोल को ट्रांसफर कर देते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। तो प्राइमरली जंप स्टेटमेंट्स के मदद से आप किसी लूप को इंटरप्ट करते हो, यानी कि लूप चले जा रहा है, लूप चले जा रहा है, चले जा रहा है, बीच में अगर जंप स्टेटमेंट आ गया तो आपको प्रोग्राम के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचना होगा, ठीक है, या फिर स्विच केस में भी यूज किया जा सकता है। इन चीजों को समझेंगे आगे जब मैं आपको इनसे रिलेटेड प्रोग्राम्स कराऊंगी। फर्दर ये तीन टाइप्स के होते हैं। अभी आप बस इतना दिमाग में रखो कि जंप स्टेटमेंट्स का काम होता है कि आप प्रोग्राम के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर पहुंचना चाहते हो, प्रोग्राम का कंट्रोल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर करना चाहते हो, ठीक है, तब आप यूज करोगे जंप स्टेटमेंट्स। तीन तरह के जंप स्टेटमेंट्स होंगे, रिटर्न, ब्रेक एंड कंटिन्यू, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि ये आपको कुछ वैल्यू रिटर्न करेगी, ये कुछ रिटर्न करेगा, कुछ देगा आपको, ठीक है। सो लेट्स सी द डेफिनेशन। दिस स्टेटमेंट इज मेनली यूज्ड इन मेथड्स। इसे कहाँ यूज किया जाता है? मेनली मेथड्स में या फिर फंक्शंस में। इन ऑर्डर टू टर्मिनेट अ मेथड इन बिटवीन, अगर आपको किसी मेथड को टर्मिनेट करना है बीच में ही, और साथ साथ आप ये चाहते हो कि वो मेथड कोई वैल्यू प्रोवाइड करे, किसे? जिससे जो मेथड उस मेथड को कॉल कर रहा होगा उस मेथड को वो कुछ वैल्यू दे, तब आप यूज करोगे रिटर्न स्टेटमेंट का। इस चीज को समझेंगे एक छोटे से प्रोग्राम से। और साथ साथ ये एक ऑप्शनल स्टेटमेंट है, आप चाहे तो रिटर्न स्टेटमेंट डाल सकते हो, नहीं चाहे तो नहीं भी डाल सकते, ठीक है। समझते हैं इस चीज को छोटे से प्रोग्राम से। लेट्स सी दिस प्रोग्राम। इसमें हमने किया क्या है, सबसे पहले हमने एक क्लास बनाया, ठीक है, क्लास का नाम दिया। इसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन का नाम है डिस्प्ले, और ये कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगी? ये रिटर्न करेगी इंट, ठीक है। ये बताता है कि ये फंक्शन किस टाइप का वैल्यू, किस डेटा टाइप का वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो इंट का मतलब है कि डिस्प्ले हमें कौन सी वैल्यू देगा, कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा? इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। फिर हमने इसमें एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा दिया, दिस इज द फंक्शन। फर्दर हमने कहा कि ये वाला फंक्शन 1 रिटर्न करेगा, यानी कि जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करोगे ये क्या वैल्यू देगा आपको? ये देगा 1। लेट्स सी दिस विद द फर्दर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। हमने मेन मेथड बनाया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली आप इस मेथड को कॉल नहीं कर सकते, आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर उस क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से आप इस फंक्शन को कॉल कर सकते हो। तो हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया ओबीजे नाम का। आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हो ऑब्जेक्ट नेम, बट फिलहाल आप ये समझो कि जब भी हमें किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, सबसे पहले हम उस क्लास का नाम लिखेंगे, फिर जो ऑब्जेक्ट का नाम हमें चाहिए वो ऑब्जेक्ट का नाम हम लिख लेंगे, फिर हम न्यू कीवर्ड यूज करेंगे, इसके मदद से नया ऑब्जेक्ट बनता है एंड देन अगेन क्लास का नाम और ये वाला ब्रैकेट। तो ये वाले टर्म को, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। वी विल सी विद दिस in the next upcoming chapters in the upcoming lectures of constructor। तो अब हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, उसके मदद से हम इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अब क्योंकि हमें पता है ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करेगी, तो हम चाहते हैं कि एक वेरिएबल में हम उस वैल्यू को रखें।
तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक वेरिएबल बनाया है जिसका डेटा टाइप है इंट और इसका नाम है वैल, ठीक है। और ये क्या वैल्यू स्टोर करेगा, ये वैल्यू स्टोर करेगा जो वैल्यू आपका डिस्प्ले नाम का फंक्शन रिटर्न कर रहा है। तो हम सबको क्या पता है कि ये 1 रिटर्न करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ये वैल है ये क्या अपने अंदर स्टोर करके रखेगा, 1 स्टोर करेगा। फर्दर हमने प्रिंट करा दिया वो वैल्यू जो कि आपका डिस्प्ले फंक्शन रिटर्न कर रहा है, और ये वैल्यू हमने कहाँ स्टोर करी है, हमने स्टोर करी है वैल वेरिएबल के अंदर। सो लेट्स सी दिस, लेट्स सी द आउटपुट। तो हमें क्या आउटपुट मिला, दिस इज द फंक्शन। जब आपने ध्यान से देखो, जब आपने ये वाले फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया तो सबसे पहले आपका जो कंपाइलर है वो कहाँ जाएगा, इस फंक्शन के अंदर जाएगा, ठीक है। फंक्शन के अंदर एंटर किया, उसने देखा कि यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है, दिस इज द फंक्शन, तो उसने ये प्रिंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद उसे दिखा रिटर्न 1, तो रिटर्न 1 दिखा, यानी कि उसे ये वाली वैल्यू मिल गई, क्योंकि ये फंक्शन ये वाली वैल्यू रिटर्न कर रही है। तो ये वैल्यू वो पकड़ेगा और वो सिंपल ये वैल्यू किसे दे देगा, वैल को दे देगा। सो दिस इज द थिंग विच हैपेंड व्हेन वी कॉल द फंक्शन डिस्प्ले। सबसे पहले उसने ये स्टेटमेंट प्रिंट करा एंड देन क्या किया, उसने ये वाली वैल्यू वैल के अंदर स्टोर करी, एंड फर्दर जब हमने ये वाली लाइन को प्रिंट कराया तब वैल की जो वैल्यू है वो भी हो गई प्रिंट। नाउ लेट्स सी द ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक का काम क्या होता है, तोड़ना, ठीक है, यानी कि प्रोग्राम कंट्रोल को ब्रेक कर दो। लेट्स सी दिस, द ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट्स द करंट लूप और स्विच स्टेटमेंट। ये क्या करता है, किसी लूप को या किसी स्विच स्टेटमेंट को टर्मिनेट करता है, यानी कि उसे एंड अप कर देता है। द एग्जीक्यूशन देन कंटिन्यूज फ्रॉम द स्टेटमेंट इमीडिएटली फॉलोइंग द करंट लूप और स्विच स्टेटमेंट। यानी कि उस लूप के बाद जो भी स्टेटमेंट है, लूप के बाहर जो भी स्टेटमेंट है, जब भी आपको ब्रेक स्टेटमेंट मिलेगा आप उस लूप से बाहर आ जाओगे, और लूप के बाद जो भी स्टेटमेंट है इमीडिएटली उसके बाद जो भी स्टेटमेंट है वो सारी एग्जीक्यूट होने लगेंगी, यानी कि वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी जो आपके स्विच केस या फिर लूप के बाहर है। सो दिस इज द मेन फंडा बिहाइंड ब्रेक स्टेटमेंट। लेट्स सी अ प्रोग्राम। वी हैव क्रिएटेड अ क्लास जिसका नाम है ब्रेक। देखो यहाँ पे हमने ब्रेक कीवर्ड नहीं लिखा है, हमने बी कैपिटल रखा है, विच इज अगेन अ वैलिड आइडेंटिफायर। अगर आप यहाँ पे ब्रेक कैपिटल बी की जगह अगर स्मॉल बी लिखते तब वो इनवैलिड हो जाता, बिकॉज स्मॉल BREAK दिस इज अ कीवर्ड, ठीक है। समझ में आया बात। इसके बाद हमने एक मेन मेथड बनाया, उसके बाद वी हैव टेकन अप अ लूप, फॉर लूप हमने लिया जिसमें हमने इनिशियलाइजेशन की, आई की वैल्यू 0 रखी, एंड आई की वैल्यू कहां तक जाएगा, 10 तक जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ये जाएगा, बिकॉज वी हैव टेकन लेस देन इक्वल टू, यानी कि आई की वैल्यू कम हो या फिर इक्वल हो 10 से, तब तक ये लूप चलते जाएगा, और आई की वैल्यू हम इंक्रीमेंट भी करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने किया क्या, यहाँ पे हमने ब्रेक स्टेटमेंट लगाया। ध्यान से देखना, जब आई की वैल्यू हो जाएगी 8 तब आप ब्रेक कर दोगे, यानी कि जैसे ही इस लूप में आप 8 वैल्यू तक पहुंचोगे, यानी कि जैसे ही आई की वैल्यू 8 हो जाएगी इस लूप में, आप इस लूप से बाहर आ जाओगे, ठीक है। यानी कि उसके बाद इस लूप में कोई भी स्टेटमेंट हो वो प्रिंट नहीं होगी। जैसे ही फॉर एग्जाम्पल जब आपकी आई की वैल्यू 0 थी, ठीक है, तो यहाँ पे आके चेक किया आई की वैल्यू इज इक्वल्स टू 8, तो ये कंडीशन फॉल्स, यानी कि अभी हमारी आई की वैल्यू 8 नहीं हुई है। तो ये क्या करेगा, तो फिर ये क्या करेगा, ये प्रिंट स्टेटमेंट में आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे, यानी कि 0 प्रिंट कर देगा। और ये वाला पार्ट ध्यान से देखना, ये इफ का पार्ट है, ठीक है, इफ के बाद ब्रेक लगा है। ये मत सोचना कि हमने इफ अलग लिखा है और फिर ब्रेक लिखा है। आप चाहते तो इफ के बाद ये वाला ब्रैकेट लगा के इसके अंदर ब्रेक लिखते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास एक ही स्टेटमेंट है इसीलिए हमने क्या किया, हमने ब्रेक डायरेक्टली लगा दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास देखो, पहले तो 0 प्रिंट हो गई, अब जब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो फिर से ये चेक करेगा क्या आई की वैल्यू 8 है, नहीं है, तो अगेन आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ऐसे चलते जाएगा, आप कब तक ये वैल्यू प्रिंट करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप 7th वैल्यू तक पहुंच गए तो 7th वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी। अब नेक्स्ट इटरेशन के लिए आपकी आई की वैल्यू 8 है, ठीक है, तो जब ये लूप में आएगा तो देखेगा कि आई की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे आपका ब्रेक स्टेटमेंट से मिलेगा और वैसे ही ये लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर इस लूप में भले आगे प्रिंट स्टेटमेंट हो, कुछ भी हो, ये उस चीज को देखेगा ही नहीं, ये सिंपल लूप से बाहर आ जाएगा। लेट्स सी द आउटपुट। हमारे अकॉर्डिंग आउटपुट क्या आनी चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 होनी चाहिए। सो इज इट, यस, दिस इज द आउटपुट। यानी कि ये तब तक चला जब तक आपकी आई की वैल्यू 8 नहीं हुई। जैसे ही आई की वैल्यू 8 हुई, ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया जिससे कि आप लूप से बाहर आ गए। सो दिस इज द फंक्शनैलिटी बिहाइंड योर ब्रेक स्टेटमेंट। लेट्स सी दिस इन द स्विच स्टेटमेंट एज वेल। स्विच स्टेटमेंट का हमने पहले भी किया है,
बट लेट्स सी इन शॉर्ट, सबसे पहले हमने क्लास बनाया, मेन मेथड बनाया, फिर हमने आई की वैल्यू 2 ली, ठीक है। ये आई क्या है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर योर स्विच केस, आई की वैल्यू यहाँ पे 2 है। अब आपको पता होगा कि स्विच केस में जो एक्सप्रेशन है उसकी जो भी वैल्यू होती है, केस का जो भी लेबल होगा अगर उससे मैच कर जाएगा तो वो पर्टिकुलर लेबल, वो पर्टिकुलर केस हो जाएगा एग्जीक्यूट। यानी कि यहाँ पे एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 है और कौन से केस के लेबल 2 है, तो देखो आप सेकेंड वाला जो केस है उसका लेबल है 2, यानी कि ये दोनों मैच कर रहा है, इसीलिए ये वाला केस एग्जीक्यूट होगा। तो जब आप इस केस पे आओगे तो ये प्रिंट कर देगा सेकेंड, ठीक है। उसके बाद इसे मिल जाएगा ब्रेक स्टेटमेंट, यानी कि तुरंत ये काम करने के बाद ये तुरंत स्विच केस से बाहर आ जाएगा। अगर ब्रेक नहीं रहता तो आपका थर्ड वाला केस भी एग्जीक्यूट हो जाता, फिर फोर्थ भी हो जाता, यानी कि ब्रेक आने के वजह से ये सिंपल स्विच केस से बाहर आ जाएगा। सो लेट्स सी व्हाट इज द रिजल्ट। द रिजल्ट इज सिंपली सेकेंड। Now let's see the last statement, that is the continue statement. कंटिन्यू का मतलब चलते रहेगा, ठीक है। इसका मेन काम क्या रहता है कि ये क्या करेगा, जब भी आपको कंटिन्यू स्टेटमेंट मिलेगी तो उस पर्टिकुलर कंडीशन या उस पर्टिकुलर टाइम के लिए वो पर्टिकुलर चीज वो स्किप कर देगा और वापस से वो नेक्स्ट इटरेशन पे भाग जाएगा। लेट्स सी दिस। यहाँ पे देखो, जब हमने यहाँ पे क्लास बनाया एंड देन हमने मेन मेथड बनाया, फर्दर हमने फॉर लूप लिया है, आई की वैल्यू 1 है और आई की वैल्यू 10 तक जाएगी और हमने इंक्रीमेंट करा है, ठीक है। अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने क्या लिया है, जब आई की वैल्यू 7 हो जाएगी तो हमें कंटिन्यू करना है। यानी कि जब आई की वैल्यू 1 है, ठीक है, आई की वैल्यू 1 है, तब हमें कंटिन्यू नहीं करना, तब वो सिंपल आई की वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर 2 प्रिंट करेगा, 3 भी प्रिंट करेगा, 4 प्रिंट करेगा, ऐसे चलते जाएगा कब तक, 6 तक वो प्रिंट करेगा, ठीक है। 4 5 6 तक वो प्रिंट करेगा। अब जब आई की वैल्यू 7 हो जाएगी तो वो क्या करेगा, यहाँ आके देखेगा, हाँ आई की वैल्यू तो 7 है, कंटिन्यू करना है। यानी कि इस टाइम पे वो इसके आगे जो भी चीज लिखी है उस चीज को वो स्किप करेगा और ये वापस चला जाएगा आपके नेक्स्ट इटरेशन पे। यानी कि जब आपकी कंडीशन कंटिन्यू के लायक हो गई तब ये उसके आगे के चीजों को स्किप कर देगा, उस टाइम के लिए वो उन चीजों को स्किप कर देगा, लेकिन ये लूप से बाहर नहीं जाएगा, ये वापस से नेक्स्ट इटरेशन के लिए चला जाएगा। यानी कि अब ये 7 वाले पार्ट को स्किप कर देगा, 7 यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा और ये चला जाएगा कौन से इटरेशन पे, 8 इटरेशन पे। यानी कि आई की वैल्यू अब हो जाएगी 8। अब 8 पे आके चेक करेगा क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं है, तो फिर ये कर देगा 8 को प्रिंट, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको चला सकते हैं। सो लेट्स सी द आउटपुट। हमारे अकॉर्डिंग इसकी आउटपुट होनी चाहिए 1 2 3 4 5 6 8 9 10, यानी कि 7 स्किप होनी चाहिए। लेट्स सी, यस दिस इज व्हाट वी गॉट, हमें यहाँ पे 7 स्किप्ड मिला है। सो दिस इज द यूज ऑफ द कंटिन्यू स्टेटमेंट। लेट्स मूव ऑन टू द इंटर कन्वर्जन ऑफ लूप, यानी कि लूप के एक टाइप को जब हम दूसरे टाइप में चेंज करते हैं तो उसे क्या कहेंगे हम, इंटर कन्वर्जन ऑफ लूप। जैसे कि आपको अगर फॉर लूप को व्हाइल लूप में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, लेट्स सी दिस। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, तो फॉर लूप है हमारे पास, उसके अंदर आई की वैल्यू 0 है, आई इज लेस देन 5, दिस इज द कंडीशन एंड दिस इज द इंक्रीमेंटेशन, एंड देन ये हमारा बॉडी ऑफ द लूप है। तो सिंपल क्या करेंगे, क्योंकि आपके वाइल में जो आपका जो वाइल का ब्रैकेट होता है उसमें बस हम कंडीशन लिखते हैं, तो सिंपली यहाँ पे हम कंडीशन डालेंगे, जो आपका इनिशियलाइजेशन है उसको पहले डाल देंगे एंड देन आपका बॉडी के बाद आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंटेशन जो भी है जो आपके फॉर लूप में गिवन है एज इट इज उसको उतार दोगे। तो आई होप आपको ये हार्ड नहीं लगा होगा। इस तरह से आप कोई भी लूप को किसी और फॉर्म में चेंज कर सकते हो, किसी और लूप में चेंज कर सकते हो। So you can do this, you can take up this example and convert it into the do while loop. So this is your homework. आपको ये करना है कि आपको for loop, ये जो given for loop है इसे आपको do while loop में change करना है। Okay? Now we have certain set of examples, a certain set of questions जो आपको इस चैप्टर से करना होगा for your programming practice. पैटर्न्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत बनते हैं। टेबल ऑफ द नंबर या पावर ऑफ द नंबर, आपको किसी नंबर का टेबल निकालना है, 2 1 2 2 2 4, ये कैसे लिखोगे, ये भी लूप के मदद से होता है। देन सीरीज भी, देन सम ऑफ डिजिट्स, किसी नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं उनका सम निकालना है, तो कैसे होगा ये, अगेन ये लूप से होगा।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, पैलिंड्रोम नंबर एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आपके लूप्स में ही आती हैं। तो ये सारी चीजों को मैं आपको करवाना चाहती हूँ। लेकिन गाइज मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप चाहते हो कि मैं आपको ये सारे प्रोग्राम्स एक ही वीडियो में कराऊं, या फिर हर एक टॉपिक का अलग अलग वीडियो में करवाऊं, ताकि आपके लिए वीडियो प्रिसाइज भी रहे, शॉर्ट भी रहे, और आप सारी चीजें अच्छे से वन बाय वन करते जाओ। सो यू कैन टेल मी इन कमेंट्स। सो वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गाइज एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि आप वीडियो को देखते और सब्सक्राइब नहीं करते हो। वीडियो को लाइक कर दो और बच्चों को शेयर करो, ताकि आपको जैसे इस वीडियो से बेनिफिट मिला है, बाकी बच्चों को भी इस वीडियो से बेनिफिट मिले। So guys, all the very best for your future ahead. We will meet soon in the next video. Thank you so much.